नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी के मोर्चों की टीम बदलने की तैयारी हो रही है, जहां पर अगले 15 दिन में इस बदलाव की संभावना है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन में ये आप मूल बदलाव देखेंगे। ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, यानी एक अलग नेतृत्व यहां पर अपनाया जाएगा। मोर्चों की टीम में भी बदलाव किए जाएंगे। पंकज चौधरी की नई टीम की घोषणा यहां पर होगी और पंकज चौधरी जिन्होंने हाल ही में ये पदभार संभाला है, और ऐसे में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम समीकरणों को एक बार फिर से रीबिल्ड किया जाएगा, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में तमाम मोर्चों के अध्यक्ष जो हैं वो बदले जाएंगे बताया जा रहा है, और जो मोर्चे हैं उनमें भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव होने हैं जिसके मद्देनजर आने वाले समय में रणनीति जो है बनाई जाएगी। और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, उसकी रूपरेखा भी कहीं ना कहीं यहीं से तय होती हुई अब नजर आएगी, और सीधे तौर पर इसे एक मूल बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि पंकज चौधरी ने जब पदभार संभाला है तो ऐसे में क्या कुछ प्रमुख और मुख्य बदलाव हम देखेंगे, और ऐसे में बदलावों की अब कवायद जो है यहीं से शुरू होते हुए नजर आ रही है, जहां तमाम जो बीजेपी के मोर्चे हैं उसमें बदलाव किया जाएगा। हालांकि फिलहाल ये महज जो सूत्र हैं उनके हवाले से खबर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बदलाव होने हैं इस बात की आशंका है, क्योंकि सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में जो बैकलैश बीजेपी ने झेला है वो नहीं चाहती है कि दोबारा से 2027 के चुनावों में भी यही खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। ऐसे में इसी मद्देनजर अब ये मुख्य बदलाव जो है वो किए जाएंगे। सीधे तौर पर पंकज चौधरी, जिनके पास एक बड़ा और कहें कि गहरा पॉलिटिकल करियर है, वो जानते हैं और नब्ज पहचानते हैं उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं उसी मद्देनजर एक बार फिर से यहां पर पूरी रणनीति को रिबिल्ड किया जाएगा, और जो कहें कि धक्का लोकसभा चुनावों में लगा था वो धक्का एक बार फिर से ना लगे, और डैमेज कंट्रोल जिसे कहा जाता है उसकी स्थिति में फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी नजर आ रही है। और सीधे तौर पर यहां पर जैसे कि हमने आपको बताया कि मोर्चों में तमाम बदलाव किए जाने हैं, और सीधे तौर पर यहां पर कई जो मोर्चे हैं उनकी टीम में भी कई ऐसे प्रमुख बदलाव किए जाएंगे। ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, यानी सीधे तौर पर नेतृत्व में बदलाव आप यहां पर देखेंगे। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन में ये मुख्य बदलाव किए जाने हैं, और बता दें कि अगले 15 दिन में, यानी अल्टीमेटम जो है अगले 15 दिन का है, 15 दिन के अंदर अंदर इस बदलाव की संभावना है कि 15 दिन में ये बदलाव किए जाएंगे। और सीधे तौर पर जो आने वाला समय है चुनौतीपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मजबूती से खड़ी हुई है, लेकिन किस तरीके से डैमेज कंट्रोल लोकसभा चुनाव के बाद अब होगा, और इसी के साथ साथ तमाम रणनीतियां जो बनाई जाएंगी वो किस तरीके से धरातल पर उतरेंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगले 15 दिन में बदलाव की संभावना है। यूपी बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, और काफी अहम खबर भी इससे उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए माना जाए। अगले 15 दिन में बदलाव की संभावना यहां पर है, और यूपी बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी के मोर्चों में तमाम बदलाव किए जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन में ये मुख्य बदलाव किए जाने हैं। ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, यानी एक नई शुरुआत आप देखेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ ये तमाम मोर्चे अब आपको धरातल पर काम करते हुए नजर आएंगे। और हाल ही में पंकज चौधरी, जिन्होंने ये पदभार संभाला है यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, तो सीधे तौर पर उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और अपने तरीके से वो क्या मुख्य बदलाव करते हैं, रणनीति को किस तरीके से रीबिल्ड करते हैं, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण भी होगा और दिलचस्प भी। और पंकज चौधरी की नई टीम की जल्द ही घोषणा होगी, यानी अब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, उसके मद्देनजर तैयारियों के लिए और ज्यादा कमर कसना शुरू हो गई है। और सीधे तौर पर इस बार बीजेपी भांप चुकी है कि मुकाबला जो है वो कड़ा रहेगा, और पिछली बार जो बैकलैश झेला है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है वो भी इस बार ना हो, इसका खासा ध्यान भी रखा जाएगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो विक्रम, अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो मोर्चे हैं उनमें बदलाव किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी?
देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ है और अमूमन हर 2 साल में जिस तरीके से जब नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो पार्टी में जो संगठनात्मक स्तर है, संगठनात्मक ढांचा है, उसमें बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलता है। और ऐसे में अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं तो नई टीम का भी अब सभी मोर्चों में पूरी तरीके से होगा। चाहे वो एससी मोर्चे की बात हो, किसान मोर्चे की बात हो, युवा मोर्चे की बात की जाए, महिला मोर्चा की बात की जाए और अन्य जो मोर्चे उन सभी में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। क्योंकि अभी तक की जो देखा जा रहा है कि अभी जब से पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से वो लगातार रिव्यू बैठक कर रहे हैं और कौन कौन पदाधिकारी किन किन जगहों पर किस तरीके से काम कर रहे हैं उन सभी की जांच उनके द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर है कि अब रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो गई और सूत्रों के अनुसार ये बात साफ तौर पर निकल कर सामने आई है कि अब मोर्चों में बड़े स्तर पर बदलाव किया जाएगा और उसी के बाद से जो 2027 के चुनाव है उनकी भी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उन मोर्चों को संभालने के लिए दी जाएगी। बिल्कुल विक्रम, और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए कहें यही होगा कि 2027 के चुनावों में वो बैकलैश ना झेलना पड़े। जो धक्का हमने देखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगा, वो एक बार फिर से ना दोहराया जाए, इसका खासा ध्यान रखा जाए। इसके लिए, इसके डैमेज कंट्रोल के लिए क्या रणनीति तैयार होती हुई नजर आ रही है बीजेपी में? देखिए, पहले से ही बीजेपी अब इस पे साफ तौर पर काम कर रही है। अगर पीडीए के आधार पर बात की जाए तो पीडीए को लेकर लगातार जिस तरीके से बड़े स्तर पर बदलाव देखने को, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो स्टैटिक्स थे उनमें बदलाव देखने को मिले थे, वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल बीजेपी चुनाव के बाद से ही लगातार कर रही है। और इसीलिए लगातार पीडीए के आधार पर जो बयानबाजी चाहे वो अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही हो, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा की हम पूरी तरीके से बीजेपी अपने स्तर से करती है। और इसी के आधार पर ये माना जा रहा है कि जो सोशल इंजीनियरिंग का काम बीजेपी अपने स्तर पर कर रही, चाहे वो पंकज चौधरी को लाने का हो या केशव प्रसाद मौर्य को अलग अलग जगहों पर दौरे पर लगाए जाने का हो, स्वतंत्र देव सिंह भी लगातार अलग अलग जगहों पर दौरे कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से साफ तौर पर है कि पीडीए को एक संदेश देने का काम बीजेपी अपने स्तर से कर रही है। और जो बदलाव भी अभी संगठनात्मक स्तर पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो मोर्चों में हो, उनमें भी पीडीए का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और वही जवाब साफ तौर पर बीजेपी जनता के बीच में देगी कि लगातार पार्टी हो चाहे सरकार हो, पीडीए के विकास के लिए काम करती है।